बिहार के मशरक़ी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में सीएचसी बनाए जाने के मुतालबे के साथ आज एक वफद ने नरकटिया असेंबली हलके से एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद से मुलाकात की और सीएचसी वहां क्यों बनाई जाए इसकी वजूहात बताईं। सबकी बात सुनने के बाद एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि वो तन मन धन से वफद के मुतालबे के साथ हैं और वो अफसरान से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इल्म है कि इस इलाके में सीएचसी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सैलाब के ज़माने में ये मोतीहारी से पूरी तरह कट जाता है और यहाँ उस वक्त में कोई मेडिकल सहूलत दस्तयाब कराना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने पिछले बार के सैलाब का जिक्र खुद ही किया और कहा कि उस वक्त जब एक बच्चे को सांप ने काट लिया था तब बड़ी मुश्किल से एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच पाई थी। इस मुलाकात के वक्त एनएन न्यूज के नुमाइंदे अहसन जिया भी वहां मौजूद रहे और वफद के साथ ही एमएलए से भी बात की। पेश है एक रिपोर्ट। इसी के सिलसिले में आप लोग विधायक से मिलने गए थे, क्या बात हुई और किस तरह का आश्वासन मिला? हमारे शिष्टमंडल जो है विधायक जी से आज मिला है। विधायक जी ने हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि सीएससी के लिए जो है जटवा से लेकर फुलवार तक बनाने के लिए जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे, चाहे उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े, धरना पर बैठना पड़े या विधानसभा में क्वेश्चन करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन जिस हद तक जाना पड़े जाएंगे, लेकिन हम सीएससी हॉस्पिटल जो है जटवा से लेकर फुलवार के बीच में कहीं भी बने, इसके लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। विधायक जी से आप लोग क्या बात रखे हैं और आपके संगठन की तरफ से क्या मांग की गई है सीएससी के सिलसिले में? आज हमारे संगठन की ओर से और शिष्टमंडल की ओर से विधायक जी से मुलाकात करके ये मांग रखी गई है कि जो हम लोग ये सीएससी के संघर्ष का जो हम लोग अभियान चला रहे हैं इसमें आपका सहयोग चाहिए। हम लोगों ने ये मांग रखा है कि बूढ़ी गंडक के जो है बंजरिया को 2 भागों में बांट देती है। कुछ आबादी जो है बूढ़ी गंडक के उत्तरी दिशा में पड़ती है और थोड़ी सी आबादी, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि 1-2 पंचायत ही बचते हैं, बाकी सब नगर निगम में चले गए हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि नदी के उत्तर दिशा में ये सीएससी बने। जटवा से आप फुलवार के बीच में कहीं जो है आप सीएससी बना दें, कोई एतराज़ नहीं है। हम लोगों ने विधायक जी से ये मांग किया कि आप अपने स्तर से माननीय ज़िलाधिकारी से ये आग्रह करें कि माननीय ज़िलाधिकारी खुद आ करके एक अनुसरवन करें, देखें कि उत्तर दिशा में कितनी आबादी जो है, कितनी घनी आबादी सैलाब की वजह से प्रभावित होती है। क्योंकि केवल एक सिकराना नदी ही नहीं है, दर्जनों नदियां जो है बंजरिया की इस ब्लॉक में बहती हैं। और हम लोगों ने ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में भी केस करेंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं नरकटिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद। इनसे मिलने के लिए बंजरिया के शिष्टमंडल, तिरवा इलाके के शिष्टमंडल आए हुए हैं। क्या बातें हुई हैं और किस तरह का आश्वासन इन लोगों को दिया गया है और किस तरह के काम हो रहा है, किस टॉपिक पर मुलाकात हुई है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शिष्टमंडल जो तिरवा इलाके का बंजरिया प्रखंड का आपसे मिलने आई है, कौन सा मुद्दा लेकर के बात करने आई है और क्या बातें हुई है? आज बंजरिया का जो शिष्टमंडल आया, इन लोगों का मांग जो है एकदम वाजिब है और जनता के हित में है। मैं भी बंजरिया को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आधा दर्जन से ज़्यादा नदियाँ बंजरिया से गुजरती है और बाढ़ आने पर ये बंजरिया जो मेन सिकराना नदी है इससे 2 पार्ट में कर देता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। अभी जो हाल में जो बाढ़ आया तो इसमें मैंने एनडीआरएफ की टीम को रात के 12 बजे रात में जटवा घाट पे भेजना पड़ा। एक लड़के को सांप काट लिया था, स्नेक बाइट का था, और रात में उसे एनडीआरएफ की टीम द्वारा मोतीहारी लाया गया। लेकिन एनडीआरएफ जो चलाता है वो भी कोई मशीन नहीं है, वो भी आदमी। तो मेरा शिष्टमंडल जो आज मिले हैं, ये शिष्टमंडल का एक एमएसडीपी योजना से एक सीएचसी जो 60 बेड का हॉस्पिटल पास हुआ है। तो एमएसडीपी योजना का सबसे पहले
पदाधिकारी को ये समझना चाहिए कि MSDP योजना जब बना, ये UPA 1 की सरकार ने दी और इसको सबसे ज़्यादा तरजीह अल्पसंख्यक इलाके में देना था, जिसको NDA की सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किया। लेकिन आज ये बंजरिया की जो मांग है और बंजरिया जो दो पार्ट में हो जाते हैं, तो इन लोगों का मांग जो है कि जटवा चौक से और फुलवार के बीच में इस CHC को बनाया जाए। ये बात मैंने पहले से भी, जब 16 में बाढ़ आई, 17 में बाढ़ आई, लगातार हम लोगों ने NDRF की टीम को लेकर के बंजरिया प्रखंड का दौरा करते रहे। एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एक पेशेंट को भी रख करके हम एक बोतल सलाइन कर सकें। तो ये मांग हर हाल में वाजिब है और हमारा पूरा समर्थन जन मन तन धन सभी के साथ ये हॉस्पिटल जटवा चौक और फुलवार के बीच में बने। अभी जो पिछले दिनों ब्लॉक जो बना और वहाँ पे गोदाम भी बनाया गया और नया MSDP योजना से विवाह भवन भी बना, मैंने इसको संज्ञान में लिया तो मुझे पता लगा, पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये बन रहा है। तो मेरा मांग ये है, केंद्र सरकार एक नॉर्मली गाइडलाइन जारी करता है कि ब्लॉक परिसर में बने, लेकिन जो यहाँ के पदाधिकारी होते हैं उनको अपने विवेक से काम करना चाहिए। जब जान रहा है कि सारे पदाधिकारी के बंजरिया ब्लॉक 6 महीने के लिए बंद करके सामुदायिक भवन MS कॉलेज के पास चलता है, तो किस परिस्थिति में, किसके दबाव में उतना गड्ढा में ब्लॉक को बनाया गया, फिर वहाँ गोदाम बनाया गया जहाँ हर साल सैकड़ों टन अनाज सड़ जाते हैं। ये जनता का पैसा का दुरुपयोग किन किन के द्वारा हुआ है, ये सब जांच का विषय है। और हाल में एक जो ये विवाह भवन बनाया गया जो MSDP योजना से बना, उसको भी ले आकर के उस खंडर में, उस गड्ढे में बनाया गया जहाँ 6 महीना पानी रहता है। और वहाँ से तिरवा की आबादी, पूरे बंजरिया की आबादी 10 से 12 किलोमीटर उत्तर तक यहाँ मझार तक है। यहाँ से कौन अपने बच्ची को और लड़का को ले करके वहाँ सरेह में जा कर के शादी ब्याह करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आखिर कहाँ चूक होती है कि बंजरिया प्रखंड का जो तिरवा इलाका है, ज़्यादातर आबादी विकास से वंचित रह जाते हैं। चाहे हॉस्पिटल की बात हो, वहाँ बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो और भी सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने विवाह भवन का भी जिक्र किया, कहाँ चूक होती है कि इस इलाके के लोग डेवलपमेंट से वंचित रह जाते हैं, विकास से? विकास से पहले वंचित थे। मैंने जब 2015 में जब मैंने आया तो 16 में बाढ़ आई और उसी वक्त हम लोग सरकार में थे। तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के दौरे के बाद जब शाम में समाहरणालय में बैठक हुई तो मैंने इस मांग को रखा कि मैंने बंजरिया का दौरा किया तो मैंने पाया कि वहाँ चारों तरफ गांव घिर जाते हैं पानी से, लेकिन गांव के अंदर पानी नहीं रहता। तो मेरा एक मांग था कि उस गांव के लेवल से एक रोड बनाया जाए जो बाढ़ एरिया में भी हम आसानी से आ जा सकें और वहाँ पे जो बाढ़ में जो त्रासदी होती है उससे हम बचाया जा सके। जब बाढ़ आती है तो हम हेलीकॉप्टर उतारते हैं, चिवड़ा मीठा का व्यवस्था करते हैं, प्लास्टिक का व्यवस्था करते हैं। एक रोड अगर हम दे देंगे
तो उससे तिरवा विकास से वंचित नहीं रहेगा। तो ये मांग मैंने पूरा किया और अपने रीजन में उसका उद्घाटन किया। और लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन अब काम भी स्टार्ट होगा। तो अब तिरवा ये रोड बन जाने से अब वंचित नहीं रहे। दूसरी लड़ाई ये है कि एक हॉस्पिटल यहाँ बन जाए और उसके बाद हर APSC को एडिशनल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ कराने का जिम्मा हमने लिया है। उसको कराएंगे और सारे स्कूल को बनवा करके इस बंजरिया को हम अव्वल पर लाने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये बताइए फिर CSC को लेकर के आपने कहा कि मतलब है बनना चाहिए इस इलाके में, और शिष्टमंडल आपसे मिलने आई। CSC को लेकर के आपके तरफ से क्या कुछ किया गया और क्या कुछ किया जा रहा है अभी फिलहाल? मैंने MHDP योजना से मैंने लगातार DM से भी बात मैंने किया, कई बार मिला मैंने कि ये 60 बेड का जो हॉस्पिटल है, आप भी दौरा किए हैं बंजरिया का, लेकिन इसको जब तक कि हम फुलवार और जटवा के बीच में नहीं बनाएंगे तब तक कि हम बंजरिया को लाभ नहीं दे पाएंगे। जहाँ प्रस्ताव दिया गया है पहले से ब्लॉक परिसर में, तो ये वहाँ से आबादी 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी होता है और वहाँ 6 महीने तक पानी लगा रहता है। तो इसमें जैसे ब्लॉक में पानी लगा रहता है उसी तरह इसमें भी पानी लगा रहा है। तो क्या हॉस्पिटल हम पानी के लिए बनवाएंगे कि जनता के लिए बनवाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि हॉस्पिटल ब्लॉक परिसर में बनाने के लिए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, अगर वो चक्रव्यूह नहीं टूटता है तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तोड़ने के लिए सबसे पहले अगर विधानसभा खुलेगी, अगर इसमें अगर बदलाव नहीं किया गया, अगर प्रस्ताव को दिशा बदल करके जटवा और फुलवार के बीच में नहीं किया गया, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो भी कदम उठाना पड़े उसमें जनता का सहयोग भी हम लेंगे और मुझसे विधानसभा हो या रोड पर आना हो या अनशन पर बैठना हो, जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगा, लेकिन जटवा और फुलवार के बीच में बनवा करके ही दम लूँगा।